सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लासन ये वीडियो। तो द सिस्टर टीच क्लासन के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप लोग न जानते हो तो मैं बता दूँ, द सिस्टर टीच क्लासन के चैनल पे आप लोग को मिलता है साइंस एंड मैथ्स के ऑल चैप्टर्स एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल आप लोग को दिए जाते हैं और एकदम अच्छे से हम लोग एकदम ईजी मेथड में आप लोग को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। कोई भी कंसेप्ट एकदम इजी तरीके से हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम लोग का जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 और हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन बताया था। अगर आप लोग ने वो वाला वीडियो ना देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैनल पे आप लोग को मिलेगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो टेलीग्राम चैनल का है। तो आप टेलीग्राम चैनल हम लोग का ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप लोग को मिलेगा जो भी मैं इस बोर्ड पे पढ़ाऊँगी उस बोर्ड का PDF, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स और आप लोग के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट होगा क्लास 10 से रिलेटेड हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग ने अभी तक ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं तो गलत बात है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो आई होप आप लोग को पता हो संगत और असंगत किसे कहते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। तो वही वाला रूल नंबर 1 जो मैंने आप लोग को बताया था, तो वही रूल अप्लाई होगा इसमें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को ये 2 इक्वेशंस दिए हैं, इसमें से कह रहा है तो ये इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये संगत है या असंगत। तो अगर संगत होगा तो हम लोग को उसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग कैसे इक्वेशन बनाते हैं फिर कैसे उसको ग्राफ में उसका निरूपण करते हैं, तो वैसे ही आज हम लोग इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग को ये 2 इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, इसको पहला इक्वेशन मान लिया, इसको दूसरा इक्वेशन मान लिया। पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 10। ठीक है, तो देखिए हम लोग जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था इसको a1x + b1y + c1 = 0 से और a2x + b2y + c2 = 0 से हम लोग को इसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो a1 क्या है, a1 की किससे गुणा हुई है, 1 से, x की जगह x, तो a1 की जगह क्या है, यहाँ 1 है जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, मतलब इसको हम लोग शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो a1 की जगह क्या है, a1 1 अपॉन में a2 क्या है हम लोग का, a2 है 2 = b1 क्या है हम लोग का, y की 1 में गुणा हुआ है, तब हम लोग कहेंगे कि ये b1y है। ठीक है, b1y के जगह हम लोग ने 1 लिखा और b2 की जगह हम लोग ने लिखा 2, क्योंकि y की जगह यहाँ 2 है, क्योंकि यहाँ y का 2 के साथ गुणा है और यहाँ y का b2 के साथ गुणा है, तो b2 की जगह हम लोग ने 2 ले लिया। तो ये 1/2 = 1/2 इक्वल है। अब क्या करेंगे हम लोग, = ये 5/10 है। तो हम आप लोग चाहे तो ऐसे भी करते हैं, ये जो 5 इधर प्लस का है इधर ला के आप लोग माइनस का 5 ले सकते हैं, पर अगर आप लोग ऐसा ना करें तब भी आप लोग का काम चल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे,
C1 क्या है हम लोग का 5 और C2 क्या है हम लोग का 10। तो हम लोग C2 की जगह 10 लिख लिया। अगर 5 से इसको काटेंगे, कैंसिल कर देंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है, यानी तीनों बराबर है। A1/A2 इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के रूप में है ना। तो ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के रूप में है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिले तो ये क्या होता है हम लोग का संगत। ठीक है, संगत होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए therefore it is consistent, यानी यह संगत है, इसलिए यह संगत है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसका रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत। अगर संगत है, इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंट, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको ग्राफ में इसको निरूपण करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ने ये बता दिया कि ये संगत है। अगर असंगत होता तो हम लोग को ग्राफ में इसका निरूपण करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये संगत है इसलिए हम लोग इसको ग्राफ में निरूपण करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का संगत हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफ में। तो मैंने आप लोग को ग्राफ में निरूपण करना सिखाया था। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, हम लोग क्या करेंगे, इधर मैं कर देती हूँ समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आप लोग बताएंगे मुझे। समीकरण 1 है x + y = 5। तो x + y = 5 हम लोग का समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है हम लोग का 2x + 2y = 10। ठीक है, तो 2x + 2y = 10 क्या है हम लोग का समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। कुछ याद आया, मैंने ऐसे बताया था पिछले कुछ क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 के, ऐसे हम लोग ने बॉक्स बनाए थे और इसमें 4 इसके पार्ट्स बनाए थे। तो यहाँ मैंने 0 डाला था, यहाँ भी 0 डाला था। ठीक है, और यहाँ भी मैंने एक बॉक्स बनाया था, यहाँ भी x और y डाला था और यहाँ भी 0 और 0 डाला था। तो दोनों जगह एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग ने x को 0 माना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ने x को 0 लिया, तो हम लोग को y का भी तो कुछ मान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम लोग y का भी कोई मान इसमें रखेंगे। ठीक है, तो x को 0 माना तो y को हम लोग क्या मान सकते हैं। देखिए, x को जब मैंने हाइड कर लिया तो आप लोग को दिख सकता है कि y = 5 सीधे सीधे दिख रहा है। तो हम लोग ने y के बॉक्स में 5 डाल दिया, क्योंकि y = 5 हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग ने क्या किया, y = 0 लिया, तो x का मान कुछ डालना पड़ेगा, नहीं तो x नाराज़ हो जाएगा कि y का तो नंबर दे दिया, अब मुझे भी कोई नंबर दो। तो y का 0 हम लोग ने लिया, तो x का क्या देखना पड़ेगा, इस इक्वेशन से हम लोग को मिलेगा x का भी कोई मान। तो y को हम लोग ने हाइड कर लिया, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं x = 5 आप लोग को दिख रहा होगा। तो हम लोग का x = 5 भी हो जाएगा। y = 5 और x = 5 हम लोग को मिल गया इस बॉक्स के अंदर, इस इक्वेशन से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस वाले इक्वेशन में। ये वाला इक्वेशन हो गया, अब इस वाले इक्वेशन में चलेंगे। इस वाले इक्वेशन में क्या हम लोग को देखने को मिलता है, x जो है x = 0 हम लोग ने लेट किया, x = 0 लिया, तो y का भी कोई मान हम लोग को इसमें देना पड़ेगा। तो जब हम लोग x को 0 लिया तो हम लोग ने x को हाइड कर लिया, तो 2y = 10 है। अब देखिए 2y = 10 है, तो जब y को सीधा छोड़ेंगे, y को खाली छोड़ेंगे तो 10 और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा डिवाइड में आ जाएगा, 2 5 = 10। आप लोग का y का मान 10 आ जाएगा, सॉरी y का मान आपका 5 आ जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग ने क्या किया, y का मान 0 लिया, x का कोई मान देना पड़ेगा। तो x को भी अब हम लोग ने जैसे x को हाइड किया था, अब हम लोग ने y को हाइड कर लिया। 2x इज इक्वल टू 10, तो जैसे 2x इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू 10/2, तो x का भी मान 5 निकल आएगा, यानी 5 आपका x का भी मान आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सबसे पहले इक्वेशन को देखा कि इक्वेशन क्या है, संगत है या असंगत। फिर हम लोग ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हम लोग का लास्ट जो पार्ट बचा है, लास्ट जो स्टेप बचा है हम लोग का, वो है हम लोग का ग्राफ बनाना। इस इक्वेशन और इस बॉक्स के ज़रिए, इस बॉक्स के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसका PDF तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर बढ़ती हूँ अपने ग्राफ की ओर। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया। तो ये मैंने इसको इरेज नहीं किया है क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ऐसे 2 लाइंस खींचते हैं। ये वाला होता है हम लोग का x एक्सिस और ये वाला होता है हम लोग का y एक्सिस। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बॉक्स में हम लोग को हर जगह 5 5 ही दिख रहा है। जो नंबर्स ज़्यादा दिखते हैं, जिस नंबर से इस बॉक्स के नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, वो वाला नंबर हम लोग लेते हैं। तो इसमें तो सिर्फ 5 5 दिख रहा है, तो हम लोग 5 का टेबल ले लेंगे। 5 का टेबल लेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 तक आप लोग ले सकते हैं। 5 2 ज़ा 10 तक आप लोग ले सकते हैं। यहाँ भी ले लीजिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। यहाँ भी ले लीजिए 5 1 ज़ा 5 माइनस का और माइनस का 10। यहाँ भी ले लीजिए माइनस का 5 और माइनस का 10। तो हम लोग ने हर जगह ले लिया। ठीक है, अब क्या हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में हम लोग को मिला, मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दूं। आप ये जो 2 बॉक्स है x एंड y का, इसको a लेट कर लीजिए, इसको b लेट कर लीजिए, इसको c लेट कर लीजिए, इसको d, ये जो 2 बॉक्स है ना, इसको। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का a क्या है, x 0 है और y क्या है 5। तो x के लाइन पे 0, यहाँ 0 होता है आप लोग का, और y के लाइन पे 5 हम लोग को ढूंढना है। तो y के लाइन पे 5 क्या है, ये। तो y के लाइन पे 5, a ब्रैकेट में 0,5, 0 क्या है x और y क्या है 5। ठीक है, तो ये वाला हो गया हम लोग का a। अब हम लोग देखेंगे b क्या है हम लोग का। तो हम लोग का b है 5 और 0, x की लाइन पे 5, x की लाइन पे 5 आप लोग को कहाँ मिल रहा है, ये x की लाइन पे 5 ये है। तो b ब्रैकेट में 5,0 यानी 5x है और 0 क्या है y। तो हम लोग a से b को मिला देंगे। ऐसे आप लोग सीधी रेखा खींचिएगा, a से हम लोग b को मिला दिए। अब हम लोग इधर वाले लाइन पे आते हैं, इधर वाले इक्वेशन पे आएंगे। हम लोग का a एंड b हो गया, अब हम लोग आएंगे c एंड d पे। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग को देखने को मिलता है x क्या है 0। ठीक है, x है 0 और y क्या है 5। तो x के लाइन पे 0 और y के लाइन पे 5, तो y के लाइन पे 5 ये है। तो हम लोग यहाँ c भी कर देंगे, ये c ब्रैकेट में 0,5। ठीक है, और हम लोग देखेंगे d क्या है हम लोग का, x की लाइन पे 5 और y की लाइन पे 0, यानी x की लाइन पे 5। तो ये x की लाइन है, यहाँ d क्या है हम लोग का 5,0 क्या है हम लोग का y। तो यहाँ एक और रेखा खिंचाएगी, यानी ये दोनों एक ही, मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं। ठीक है, तो बस इसी सिंपल मेथड, सिंपल इजी तरीके से हम लोग को ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 करना था। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट तो हो गया ये वाला हम लोग सॉल्व। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो चलिए जैसे हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे हम लोग ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 और ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a1 क्या है हम लोग का a1, क्योंकि x की 1 से मल्टीप्लाई हुई है, अपॉन में a2 क्या है हम लोग का 3, क्योंकि x के साथ 3 है।
इज इक्वल टू b1 क्या है हम लोग का -1, क्योंकि y के साथ -1 की मल्टीप्लाई हुई है। तो हम लोग का क्या हो गया, b1 क्या हो गया -1, क्योंकि y के साथ -1 की मल्टीप्लाई हुई है, अपॉन में b2 क्या है हम लोग का -3, क्योंकि y की -3 के साथ मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू c1 क्या है हम लोग का 8 और c2 क्या है हम लोग का 16। तो इसको इससे काटेंगे तो 1/2 और ये माइनस कट जाएगा, तो ये इक्वल नहीं है। 1/3 है ये और ये 1/2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं, तो हम लोग नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। तो आप लोग को जैसा पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 को हम लोग क्या कहते हैं, असंगत। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हम लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का, हम लोग लिखेंगे चूंकि ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप में है, इसलिए ये असंगत है। ठीक है, असंगत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत होता तब हम लोग ग्राफ बनाते, उसका इक्वेशन बना के ग्राफ बनाते, पर क्योंकि असंगत है तो हम लोग को इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये यही क्वेश्चन ये वाला ख़त्म होता है, तो आप लोग इतना इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने थर्ड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का थर्ड पार्ट, तो चलिए इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो a1 क्या है हम लोग का 2, a2 क्या है हम लोग का 4, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1/2 इज इक्वल टू b1 क्या है हम लोग का 1, y के साथ 1 की मल्टीप्लाई हुआ है, इज इक्वल टू b2 क्या हम लोग का -2। तो देखिए ये है 1/2, 1/+2 है और ये है 1/-2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। तो जैसा कि आप लोग पता है ये क्या हो गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप का हो गया। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग लिखेंगे ये है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में है, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, इसलिए ये संगत है। इसे मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसा कुछ होगा तो संगत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर संगत होगा तो हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे, यानी ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो यहाँ मैं कर देती हूँ, देखिए यहाँ लिखूंगी समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, 2x + y इज इक्वल टू, जो -6 है इधर जाएगा +6 हो जाएगा, और ये है 4x - 2y, और ये जो -4 है इधर जाएगा +4 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे हम लोग बॉक्सेस बनाएंगे, इसमें 0 इसमें 0, इधर भी बनाएंगे xy, इसमें 0 इसमें 0। ठीक है, तो हम लोग ने x को 0 माना, तो हम लोग को y का भी कोई मान निकालना पड़ेगा। तो x को अगर हाइड कर लें तो y का मान आप लोग को दिख रहा है कि y इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो y के बॉक्स में हम लोग 6 डाल दिए। अब y को हम लोग ने 0 लिया है, तो x का भी कोई मान निकालना पड़ेगा, तो y को हाइड कर लिया, तो 2x इज इक्वल टू 6 दिख रहा है। तो 2x इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 6/2, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो x का मान 3 आ गया इस बॉक्स में। अब इस वाले इक्वेशन में आते हैं, तो इस वाले इक्वेशन में x को 0 माना तो y का कोई मान निकालना पड़ेगा, तो x को हाइड कर लिया, -2y, तो -2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 2 है इधर चलाएगा, ये हो जाएगा 2 -2,
ठीक है, ठीक है। यहाँ y इज इक्वल टू -2 आ गया। अब y को 0 माना तो x का कोई मान निकालना पड़ेगा, तो y को हाइड कर लिया, 4x इज इक्वल टू 4, तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस इधर 4 गया तो 4 अपॉन में 4 हो जाएगा 1, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ग्राफ की ओर। तो देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया है सबको, अब हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ऐसे 2 लाइंस खींचेंगे, ये हो गया हम लोग का y एक्सिस, ये हो गया हम लोग का x एक्सिस। ठीक है, जैसा कि आप लोग बॉक्सेस में देख सकते हैं हम लोग को 6, 3, -2, 1 ऐसे नंबर्स हैं, तो ये 1 के टेबल में आ जाएगा। 1 से लेके 6 तक हम लोग टेबल लेंगे, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इधर भी ऐसे लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इधर भी ऐसे लेंगे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, ऐसे शो ऑन होता जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसे लेंगे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो अगर हम लोग देख सकते हैं अपने इस वाले बॉक्स में, तो मैंने बताया था इसको A मान सकते हैं आप लोग, B, इसको C, इसको D। तो A क्या है हम लोग का x की लाइन पे 0, x की लाइन पे 0, यहाँ 0 होता है, x की लाइन पे 0 और y की लाइन पे 6। तो y की लाइन पे 6 कहाँ है, ये, तो हम लोग कर देंगे A ब्रैकेट में 0,6। ठीक है, A ब्रैकेट में 0,6। ठीक है, अब B क्या है हम लोग का 3,0, x की लाइन पे 3, x की लाइन पे 3 कहाँ है, ये, तो x की लाइन पे 3, B ब्रैकेट में 3,0। तो A से B को मिला दो। ठीक है, ये हो गया, हम लोग ने A से B को मिला दिया। अब हम लोग आते हैं इस वाले पे, तो हम लोग का C क्या है, x की लाइन पे 0 और y की लाइन पे -2, y की लाइन पे -2 ये है, तो हम लोग कर देंगे C 0, -2। अब हम लोग D देखेंगे, D क्या है हम लोग का x की लाइन पे 1 और y की लाइन पे 0, तो x की लाइन पे 1 कहाँ है, ये, D ब्रैकेट में 1,0, तो C से D को मिला दो, ये। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ E भी निकाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है पर हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया इधर 2 और ये हो गया इधर, तो ये 2,2 आप लोग E भी निकल सकता है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तक ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तभी हम लोग का आंसर सही है। तो ये हो गया हम लोग का, तो ये हो गया हम लोग का थर्ड पार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का फोर्थ पार्ट, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से अगर इसको कंपेयर करें a2x और b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे, तो a1 क्या है हम लोग का 2 अपॉन में a2 क्या है हम लोग का 4, इसको इससे काटा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू b1 क्या है हम लोग का -2 अपॉन में b2 क्या है हम लोग का -4 प्लस c2 क्या है इज इक्वल टू -2 और c1 क्या है हम लोग का -2 और c2 क्या है हम लोग का -5। ठीक है, तो ये देखिए ये 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये इसके इक्वल नहीं है। 1 अपॉन में 2 -2 अपॉन में -5 के इक्वल में नहीं है। ये वाला तो बराबर है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 प्लस, लेकिन c1 अपॉन में c2 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि ये a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के रूप में है, इसलिए ये क्या है, ये असंगत यानी इनकंसिस्टेंट। जब ऐसा कुछ होता है तो हम लोग कहते हैं ये असंगत है यानी इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन में कहा था कि अगर संगत होगा तभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो क्योंकि ये असंगत तो हम लोग को इसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट पार्ट। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।